बड़ी अद्भुत है। गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष के तने से कलावा बांधिए। जितने भी गुरुवार पड़े सावन के महीने में तो ये आप करें, ऐसे घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, बच्चों की शादी में दिक्कत नहीं आवेगी। कलावा केले को बांधने पर इसका इतना बड़ा प्रभाव है। ये जादू टोने टोटके नहीं है, ये सब बातें हमारे ग्रंथों की। पद्म पुराण के तुलसी महात्म्य में लिखा है कि तुलसी की लकड़ी से उस पर आप थोड़ी रुई लगाकर उसको घी में डुबोएं, फिर उस पर कपूर लगा दें। तुलसी की लकड़ी से आपने एक दिया जला दिया है, तत्काल 10,000 दीपक जलाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। अब लोग कहेंगे तो जादू टोना टोटका है। मेरी इस बात को कोई काट के तो बताइए थी, मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन पता तो तुम्हें तब होगा ना जब तुम पद्म पुराण पढ़ोगे। ये सब बातें हमारे ग्रंथों में। यदि ऐसा ना होता तो फिर बड़मावस को बरगद की पूजा क्यों करते हैं? जो उसका महत्व नहीं समझते वो तो उसके आलोचक होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन हमारे पुरखे पूजा करते रहे। हमारे ग्रंथों में मिलता है कि बरगद की पूजा करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान की आयु, उनके प्राण काल के गाल में से लेकर के आ गई। वृक्षों की पूजा का इतना बड़ा। केले की पूजा घर को नारी से विहीन नहीं होने देता है, और नारी के बिना तो घर सूना है, कुछ भी नहीं है। केले की पूजा, गुरुवार को जो आप केले की पूजा करते हैं, धरती के जितने गुरु, जितने ऋषि हैं, स्वयं सत्यनारायण भगवान सभी महात्माओं को लेकर हर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में आके समाहित हो जाते हैं। केले की पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का दर्शन भी कर लेते हैं तो साक्षात सत्यनारायण प्रभु का दर्शन, सभी ऋषि महर्षियों का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और उसमें जब आप ये मान देते हैं कलावा, तो उसका जो ये प्रभाव है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। बेल वृक्ष के तने से आप कलावा बांधते हैं, सावन के महीने में उसकी पूजा करते हैं, तो आपकी कुंडली के जितने भी प्रतिकूल ग्रह हैं वो सब अनुकूल हो जाते हैं। ना तो मंगल दोष परेशान करेगा, ना काल सर्प दोष परेशान करेगा। बेल वृक्ष के तने में कलावा बांधने का इतना बड़ा महत्व है। आपके ऊपर काल सर्प दोष भी प्रभावी नहीं हुआ। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है तो 1 लोटा जल रोजाना बेल वृक्ष की जड़ों में दूध मिलाकर के चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को सर्प कभी दंशन नहीं करता, सांप कभी काटता नहीं। जहाँ चंदन का पेड़ है वहाँ सर्प आ सकता है, लेकिन जहाँ तुलसी और बेल का पेड़ है विषैले जीव ऐसे स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। बस एक कलावे वाली बात, एक बात और बोलकर मैं आगे चल रहा हूँ, वो ये है, भोज पत्र के ऊपर यदि आपने कलावा बांध दिया तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे भोज पत्र पर कोई मंत्र या